एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्सर। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एम्फीबियन डेवलपमेंट। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स प्रेजेंट है फ्रॉम द एम्फीबियन डेवलपमेंट, इसमें से हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ओके, क्या बोल रहा है, देखो ये द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द एम्फीबियन एर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एम्फीबियन का एर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में कुछ बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द न्यूक्लिप सेंटर सेल्स आर मेसोडर्मल ओरिजिन। ये बोल रहा है कि न्यूक्लिप सेंटर जो प्रेजेंट है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। इट इज प्रेजेंट इन द डॉर्सल सरफेस। ओके, डॉर्सल ये जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये जो है वो प्रेजेंट होगा डॉर्सल सरफेस पे और वो प्रेजेंट होगा एंडोडर्म में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट था एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बीच में प्रेजेंट था मेसोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म के नीचे प्रेजेंट है एंडोडर्म। सो ये जो न्यूक्लिप सेंटर जो प्रेजेंट है डॉर्सल साइड ऑफ एंडोडर्म, एंडोमेसोडर्म के पास ये प्रेजेंट रहेगा। ये दिस विल नॉट बी प्रेजेंट नियर एग्जैक्टली नियर द मेसोडर्म। सो ये जो प्रेजेंट है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कॉर्डिन, नॉगिन एंड गूस गॉर्ड आर सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइजर। हाँ, ये जो कॉर्डिन, नॉगिन और गूस गॉर्ड जो प्रेजेंट है दीज आर बीन सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइजर प्रोटीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनाइजर जीन्स प्रेजेंट है विच आर बीन सिक्रेटेड, दे आर द कॉर्डिन, नॉगिन एंड गूस गॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। सो यहाँ पे बी स्टेटमेंट ठीक हो गया। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी, द डिफॉल्ट फैट ऑफ द एक्टोडर्म इज टू बिकम न्यूरल टिश्यू। हाँ, जो एक्टोडर्म का जो डिफॉल्ट फैट है वो है न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन करने के लिए। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी, बीएमपी लेवल आर हाई इन द परज्यूम्टिव डॉर्सल मेसोडर्म। ये बोल रहा है कि बीएमपी का लेवल हाई होता है डॉर्सल सरफेस पे। नहीं, ये जो बीएमपी जो है वो इनहिबिट रहता है इन द डॉर्सल सरफेस। ये जो बीएमपी जो प्रेजेंट है वो इनहिबिट रहता है हमारा डॉर्सल सरफेस में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट वन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी में है बी एंड सी, सो दिस इज द करेक्ट वन। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Okay, let us see some. Okay, try to solve this. In an experiment, activin secreting bits were placed on unspecified cells from an early xenopus embryo. यहाँ पे क्या किया गया, एक्टिविन जो प्रेजेंट है जो कि एक सिक्रेटिंग बीट से उसको प्लेस किया गया अनस्पेसिफाइड सेल्स में फ्रॉम एन early xenopus embryo. द एक्टिविन देन डिफ्यूज फ्रॉम द बिट्स। ये बिट्स से ये एक्टिविन जो है वो डिफ्यूज हो गया। सो ये दिस इज वर्किंग एज ए मॉर्फोजेन। सो यहाँ पे जब हम मॉर्फोजेन के बारे में बात करेंगे, जब वो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा तो और सिक्रेट करेगा, अगर वो लो कंसंट्रेशन में होगा तो कुछ और सिक्रेट कर सकता है। ठीक है, इफ द बिट्स कंटेनिंग 1 नैनोमोलर ऑफ एक्टिविन इज इनिशिएटेड एक्सप्रेशन ऑफ XBRA जीन in cells near to the beads, if the beads contain what it is telling, if the beads contain 1 nm of activin, यहाँ पे अगर 1 nm of activin अगर प्रेजेंट है तो ये क्या कर रहा है, XBRA जीन का फॉर्मेशन कर रहा है इन द सेल्स नियर टू द बीड। कहाँ पे कर रहा है, जो बीड्स के पास में, ये अगर बीड्स है इनके पास जो सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, XBRA का फॉर्मेशन कर रहा है। इफ द बीड्स contained 4 nm activin, the expression of XBRA was elicited in cell, but only at distance of several cell diameter away from the bits. ये क्या बोल रहा है, अगर 4 nm का एक्टिविन का यूज हुआ, XBRA का it is eliciating in the cell, but only at a distance of several cell diameter away from the bits. In the latter case, expression of goose gourd was observed near the source बीट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, गूस गॉर्ड जब 4 nm का दिया गया एक्टिविन, यहाँ पे पास में जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या दे रहा है, गूस गॉर्ड दे रहा है। ठीक है, लेकिन उससे थोड़े डिस्टेंस में जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या दे रहा है, XBRA का
फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। बिट्स विथ नो एक्टिविन डिड नॉट इनिशिएट द एक्सप्रेशन ऑफ द टू जीन्स, जहाँ पे एक्टिविन प्रेजेंट नहीं था वहाँ पे कुछ भी जीन्स का एक्टिवेशन नहीं हुआ। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रोल ऑफ एक्टिविन, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्टिविन का क्या रोल है। चलिए देखते हैं ये स्टेटमेंट्स क्या बोल रहा है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिविन एक्टिवेट्स गूस कॉइल, हाँ हाई कंसेंट्रेशन, यहाँ पे हम देखे जब 4 nm का एक्टिविन जब प्रेजेंट था वो किससे सिंथेसाइज करने के लिए वो किस जीन को एक्टिवेट कर रहा है, इट इज़ एक्टिवेटिंग द गूस कॉइल जीन। लेकिन जब वो लो कंसेंट्रेशन का एक्टिविन प्रेजेंट था वो XBRA जीन को सिंथेसिस कर रहा है और इट इज एक्टिवेटिंग द XBRA जीन। ये क्वेश्चन से ही ये स्टेटमेंट हमें मिल गया, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो प्रेजेंट है वो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, लो कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिविन हेल्प स्पेसिफाई द डोर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रॉग्स एम्ब्रियो। यहाँ पे कुछ डोर्सल XBRA और एक्टिविन में तो कुछ डोर्सल सरफेस का कुछ फॉर्मेशन ही नहीं है। लाइक XBRA जीन जो प्रेजेंट है वो हाई कंसेंट्रेशन में होगा वेंट्रल सरफेस में एज कंपेयर टू द डोर्सल सरफेस। सो यहाँ पे लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिविन हेल्प्स स्पेसिफाई द डोर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रॉग्स एम्ब्रियो। यहाँ पे कुछ डोर्सल मोस्ट सरफेस के बारे में तो हम नहीं डिस्कस किए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, concentration of activin that does not lead to expression of the two genes specify the cell to become blood vessels and heart। हाँ ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। जब वो एक्टिविन का कुछ कंसंट्रेशन ही नहीं रहता है तो वो किसी जीन को स्पेसिफाई नहीं करता है। सो इफ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइंग सम ऑफ द, कुछ तो बनाएगा वो कुछ तो क्या है, दैट इज द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सो ऑप्शन नंबर सी जो प्रेजेंट है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। ओके, try to solve this. In a transplantation experiment, the area of presumptive ectoderm from an Edley-Glastula, ectoderm from Edley-Glastula, यहाँ पे क्या क्या, ectoderm from Edley-Glastula, Edley-Glastula को क्या क्या ट्रांसप्लांट किया गया, was transplanted to a region of nude glastula designed to become part of the mouth. The resulting salamander larva had frog-like mouth parts instead of balancers as observed during development of wild-type nude embryo. This is an example of regional specificity of induction, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो presumptive ectoderm present था फ्रॉम द एडली गैस्ट्रुलेशन, फ्रॉग का जो गैस्ट्रुला का एक्टोडम जो प्रेजेंट था उसको ट्रांसप्लांट किया गया न्यूड का माउथ पार्ट में। सो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, द रिजल्टिंग सैलमेंडर लार्वा हैड फ्रॉग लाइक माउथ। उसके पास क्या हुआ, फ्रॉग से हम ट्रांसप्लांट किए थे एक्टोडम, इसीलिए वो जो सैलमेंडर जो प्रेजेंट था उसका जो प्रेजेंट है उसमें माउथ तो प्रोड्यूस किया, लेकिन कौन सा माउथ प्रोड्यूस किया, फ्रॉग लाइक माउथ प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, फ्रॉग लाइक माउथ का प्रोड्यूस हुआ, द रिजल्टिंग सैलमेंडर हैड फ्रॉग लाइक माउथ पार्ट्स इंस्टेड ऑफ बैलेंसर। नो, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, क्योंकि ये जो जीन जो जेनेटिक लेवल में जो प्रेजेंट है वो ही प्रोड्यूस कर रहा है। रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन किस में होगा, जब हम मेसेनकाइम सेल पढ़ रहे थे, मेसेनकाइम सेल प्रेजेंट पढ़ रहे थे, जहाँ पे कि थाई फेदर का फॉर्मेशन हो रहा था, विंग फेदर का फॉर्मेशन हो रहा था। सो वो जो प्रेजेंट है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द माउथ पार्ट, एक फ्रॉग से लेकर जब हम न्यूड ग्लास्टुला में अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वहाँ पे माउथ बन रहा है लेकिन फ्रॉग का माउथ बन रहा है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। रीजनल स्पेसिफिसिटी इंडक्शन में क्या कौन सा एग्जाम्पल आएगा, थाई फिदर, विंग फिदर, जहाँ की मेसेनकाइम सेल जिसका मेसेनकाइम सेल प्रेजेंट था वही कैरेक्टर दिखाएगा, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डेवलपमेंट इन एम्फीबियंस इज करेक्ट? एम्फीबियंस के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बोल रहा है. Gastrulation begins with the invagination of bottle cell followed by coordinated involution of the mesodermal precursors and the epiboly of the presumptive ectoderm. ये जो प्रेजेंट है ये तो सही ऑप्शन है, लेकिन चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट ऑप्शंस. द ऑर्गेनाइजर इंड्यूसेस द न्यूक्लिप सेंटर. क्या ऑर्गेनाइजर न्यूक्लिप सेंटर को इंड्यूस कर रहा है? नहीं. ये जो न्यूक्लिप सेंटर जो प्रेजेंट है इसके वजह से ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन हो रहा है. दैट मीन्स न्यूक्लिप सेंटर जो प्रेजेंट है वो इंड्यूस कर रहा है ऑर्गेनाइजर को. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन. द ऑर्गेनाइजर इज फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैटेनिन. यहाँ पे ऑर्गेनाइजर के वजह से बीटा कैटेनिन का कहीं पे भी फॉर्मेशन नहीं हुआ था. ओके. सो बीटा कैटेनिन जो प्रेजेंट था इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द dorsalization of the shell. Okay. Next. In the absence of BMP inhibitor, ectodermal cell forms neural tube. नहीं, न्यूरल ट्यूब का जो फॉर्मेशन हो रहा था इट वाज इन प्रेजेंस ऑफ द बीएमपी. ये क्या बोल रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ बीएमपी इनहिबिटर. अगर बीएमपी का इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है, सो ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट विल हैपन? बीएमपी इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है मतलब बीएमपी प्रेजेंट है. ठीक है. अगर बीएमपी प्रेजेंट है सो क्या होगा? वो बोल रहा है कि न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. सो इज इट द करेक्ट वन? अगर बीएमपी का प्रेजेंस होगा, यहाँ पे बीएमपी का इनहिबिटर नहीं है मतलब क्या है? यहाँ पे बीएमपी प्रेजेंट है. अगर बीएमपी प्रेजेंट है तब वो क्या देगा? वो क्या न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा? न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा? नहीं. सो यहाँ पे ये जो न्यूरल टिश्यू कहाँ होगा? ये जो न्यूरल टिश्यू जो प्रेजेंट है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा जहाँ की बीएमपी प्रेजेंट नहीं है. ओके. लेकिन यहाँ पे अगर बीएमपी प्रेजेंट है देन इट विल फॉर्म द न्यूरल टिश्यू. ओके. सो यहाँ पे प्रेजेंट बीएमपी अगर प्रेजेंट नहीं है ओके. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डेवलपमेंट इन एम्फीबियन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है. गैस्ट्रुलेशन बिगन्स विद द इन्वेजिनेशन ऑफ बॉटल सेल्स. यस, ये जो बॉटल सेल्स का इन्वेजिनेशन के वजह से ही गैस्ट्रुलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है. फॉलोड बाय कोऑर्डिनेटेड इन्वॉल्यूशन ऑफ द मेसोडर्मल प्रिकर्सर्स एंड द एपिबोली ऑफ द prospective ectoderm. Yes, this is the correct statement. So what is the B statement telling? The organizer induces nucleus center. ये जो nucleus center जो present है वो क्या कर रहा है? वो ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस कर रहा है, ना कि ऑर्गेनाइजर nucleus center को इंड्यूस कर रहा है. नेक्स्ट. द ऑर्गेनाइजर इज फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैटेनिन. नहीं, ये जो बीटा कैटेनिन जो प्रेजेंट होता है उसके वजह से ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट नहीं होता है. ओके. सो ये जो प्रेजेंट है वो जो बीटा कैटेनिन जो प्रेजेंट है वो डॉर्सलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था. डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट था हमारा बीटा कैटेनिन. नेक्स्ट. इन द एब्सेंस ऑफ बीएमपी इनहिबिटर्स. बीएमपी का अगर इनहिबिटर एब्सेंट है, बीएमपी का इनहिबिटर एब्सेंट है तो वो बीएमपी को इनहिबिट. नो बीएमपी इनहिबिशन, नो बीएमपी इनहिबिशन. अगर नो बीएमपी इनहिबिशन हुआ है तो बीएमपी का प्रेजेंस रहेगा. ये क्या बोल रहा है? एक्टोडर्मल सेल्स फॉर्म न्यूरल ट्यूब. ये बोल रहा है कि अगर बीएमपी प्रेजेंट है तो वो न्यूरल ट्यूब में फॉर्मेशन करेगा, बट नो, इट विल फॉर्म द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होगा जब बीएमपी प्रेजेंट रहेगा. ओके. एंड इट इज टेकिंग प्लेस इन द वेंट्रल सरफेस. ओके. सो ट्राई टू solve this question. Which one of the following statement regarding amphibian development is correct? फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या बोल रहा है? द न्यूक्लिप सेंटर इज फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो. यस, द न्यूक्लिप सेंटर जो प्रेजेंट है वो डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो में प्रेजेंट है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैटेनिन विच हेल्प्स एक्टिवेट द साइमोइड्स एंड ट्विन जीन्स. यस, दिस इज द
करेक्ट ऑप्शन। यूकुब सेंटर जो प्रेजेंट होता है वो डॉर्सल सरफेस में ही प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो का, और जो बीटा कैटेनिन जो प्रेजेंट है उसके प्रेजेंस के वजह से कुछ ऑर्गेनाइजर जीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है लाइक साइमोइड एंड ट्वी। ओके, नेक्स्ट, द एक्टोडर्मल सेल फ्रॉम न्यूरल टिश्यू इन द प्रेजेंस ऑफ बीएमपी मॉलिक्यूल्स। ये बोल रहा है कि अगर बीएमपी अगर प्रेजेंट है तो वो क्या देगा, न्यूरल टिश्यू। लेकिन बीएमपी जो प्रेजेंट होता है विच इज अ रॉन्ग ऑप्शन, बीएमपी जो प्रेजेंट होता है वो क्या दे रहा है, एपिडर्मिस दे रहा है। कहाँ पे एपिडर्मिस दे रहा है, इट इज गिविंग द एपिडर्मिस इन द वेंट्रल पोर्शन। ओके, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ब्रेन फॉर्मेशन रिक्वायर्स द एक्टिवेशन ऑफ बोथ WNT एंड BMP pathway. No, this is not the correct one. Next, there is a gradient of nodal related प्रोटीन। हाँ, नॉडल रिलेटेड प्रोटीन, इट वॉज वर्किंग एज ए मॉर्फोजन, इसके लिए वो ग्रेडियंट में प्रेजेंट होगा अक्रॉस द एंडोडर्म विथ लो कंसेंट्रेशन ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियो। नहीं, ये लो कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट नहीं है डॉर्सल सरफेस पे, वो लो कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट कहाँ है, वेंट्रल सरफेस में, और डॉर्सल सरफेस में ये हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है। ओके, सो ये जो है ये जो प्रेजेंट है वो होगा हाई कंसेंट्रेशन में। ओके, ऐसे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे डॉर्सल सरफेस जो प्रेजेंट है वो डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट होगा हाई और वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट होगा लो। ओके, इसलिए ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, इन जेनोपस द नॉगिन प्रोटीन accomplishes two major function of the organizer. It induces dorsal ectoderm to form neural tissue. यहाँ पे वो क्या कर रहा है, it is inducing the dorsal ectoderm to form neural tissue. dorsal ectoderm जो present है वो neural tissue का formation कर रहा है, and it dorsalizes mesoderm cells. Which one of the following observation is correct with respect to Noggin? Noggin के बारे में इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, इफ ए प्लाज्मिड क्लोन एक्सप्रेसिंग नॉगिन प्रोटीन। एक प्लाज्मिड में क्या किया गया है, एक नॉगिन प्रोटीन को क्लोन किया है, इसमें क्या प्रेजेंट है, नॉगिन प्रेजेंट है। इज माइक्रो इंजेक्टेड इनटू ए लिथियम क्लोराइड ट्रीटेड जेनोपस गैस्ट्रुला। अगर इसको ट्रीट किया गया है एक लिथियम क्लोराइड ट्रीटेड जेनोपस गैस्ट्रुला, it should rescue the abnormalities induced by lithium chloride. नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि नॉगिन अगर प्रेजेंट है, अगर वो हम ट्रीट कर रहे हैं, देन इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डॉर्सल सरफेस। ओके, सो ये जो है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो प्रेजेंट है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। इफ ए प्लाज्मिड क्लोन एक्सप्रेसिंग नॉगिन प्रोटीन इज माइक्रो इंजेक्टेड इनटू यूवी ट्रीटेड एम्ब्रियो। अगर यूवी ट्रीटेड एम्ब्रियो को हम नॉगिन दे रहे हैं विच डज नॉट गिव राइज टू न्यूरल ट्यूब। ये जो यूवी ट्रीटेड एम्ब्रियो जो प्रेजेंट है वो किसे नहीं दे रहा है, न्यूरल ट्यूब को नहीं दे रहा है। न्यूरल ट्यूब और न्यूरल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा था, वो डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट हो रहा था। इट विल रेस्क्यू द एबनॉर्मलिटीज। अभी जहाँ पे डॉर्सल सरफेस नहीं हो रहा था उसी जगह हम क्या किए, नॉगिन को इंजेक्ट किए, तो वो क्या करेगा, इट विल रेस्क्यू। ठीक है, क्योंकि नॉगिन जो प्रेजेंट था इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द डॉर्सल सरफेस। सो यहाँ पे डॉर्सल सरफेस प्रेजेंट नहीं था, अगर वो हम नॉगिन को ट्रीट कर देंगे उसी सरफेस में, सो इट विल रेस्क्यू। ओके, सो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, RNA in situ hybridization of noggin cDNA on Xenopus embryo will show its presence in all region except dorsal blastopia lip. कैसे वो डॉर्सल ब्लास्टोपर लिप में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि नॉगिन जो प्रेजेंट होता है वो इट इज प्रेजेंट इन द डॉर्सल सरफेस। हाउ इट कैन टेल दैट इट इज प्रेजेंट, इट विल बी प्रेजेंट एक्सेप्ट द डॉर्सल ब्लास्टोपर लिप। सो ये जो प्रेजेंट है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, micro injection of noggin mRNA into the embryo region fatted to make the ventral part will promote its ventralization. ये बोल रहा है कि अगर नॉगिन का जो mRNA जो प्रेजेंट है, अगर उसको हम माइक्रो इंजेक्ट किए इनटू द एम्ब्रियो रीजन को अगर हम इंजेक्ट किए, देन हाउ इट विल फैट द वेंट्रल पार्ट को वेंट्रलाइजेशन करने के लिए
हेल्प करेगा, नहीं। अगर हम नॉगिन की बात कर रहे हैं सो इट विल डॉर्सलाइज द पार्ट, ये वेंट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट वन। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो प्रेजेंट है वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लास्टोपियर रीजन ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो, एम्फीबियन एम्ब्रियो का जो ब्लास्टोपियर रीजन है दैट सिक्रेट्स बीएमपी इनिवेटर, जो कि सिक्रेट कर रहा है बीएमपी इनिवेटर और वो डॉर्सलाइज कर रहा है टिश्यू को, उसे क्या बोलते हैं? दैट इज अ स्पीमेंस ऑर्गेनाइजर। ओके, ए मॉर्फोजन कैन डिटरमाइन द फैट ऑफ ए सेल बाय इट्स कंसंट्रेशन। मॉर्फोजन जो प्रेजेंट होता है वो सेल का फैट उसका कंसंट्रेशन के वजह से वो डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट ऑन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू स्टडी द ग्रेडियंट डिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ द मॉर्फोजन एक्टिविन। यहाँ पे ग्रेडियंट डिपेंडेंट एक्टिविटी जो प्रेजेंट है मॉर्फोजन के ग्रेडियंट के हिसाब से जो उसका एक्टिविटी है उसके बारे में हमें जानना है। ऑन सेल फेड बाय प्लेसिंग एक्टिविन 4 nm सिक्रेटिंग बिट्स ऑन अनस्पेसिफाइड सेल फ्रॉम एन अर्ली जेनेपस एम्ब्रियो। यहाँ ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है? इट इज परफॉर्म्ड इन अर्ली जेनेपस एम्ब्रियो। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। सो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑप्शन। बिट्स विदाउट एक्टिविन did not elicit expression of either XBRA or Gouge gene. Yes, ये जो स्टेटमेंट्स दिया गया है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। वाई? बिकॉज जो मॉर्फोजन जो प्रेजेंट होता है अगर वो ही प्रेजेंट नहीं है, अगर वो एक्टिविन ही प्रेजेंट नहीं है तो वो हाई कंसंट्रेशन में जो करना चाहिए था उसे भी नहीं करेगा, लो कंसंट्रेशन में जो करना चाहिए था वो भी परफॉर्म नहीं कर सकता है। सो ऑप्शन ए जो प्रेजेंट है वो सही है। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर बी। Cell nearest to the beads getting highest concentration of activin induces Gouge coil। अगर एक्टिविन हाई अमाउंट में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? Gouge coil प्रोड्यूस करेगा। Whose product is a transcription factor specifies the frog's dorsal most structure। हाँ, ये जो हमारा जो कंसंट्रेशन जो प्रेजेंट था, कंसंट्रेशन कैसे प्रेजेंट था? इट वॉज प्रेजेंट इन दिस मैनर। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन प्रेजेंट था, दैट साइड वाज द डॉर्सल साइड। और अगर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन अगर प्रेजेंट होगा देन वो प्रोड्यूस करेगा गूज गॉइड को। अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन प्रेजेंट है देन व्हाट इट विल प्रोड्यूस? इट विल प्रोड्यूस XBRA जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट था। Okay, so dorsal side में concentration of the XBRA gene is low and Gouge coil is more. In case of the ventral side, the XBRA is less and the XBRA which is present it is more and Gouge coil is less. ठीक है, so ये ऑप्शन बी भी जो प्रेजेंट है वो सही है, या ये दिस इज डिसाइडिंग द dorsal most structure of the frog. Next is option number C. Cells nearest to the beads getting highest concentration of activin induces XBRA gene। देखो ये जो स्टेटमेंट जो प्रेजेंट है बी और सी जो स्टेटमेंट प्रेजेंट है ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। वहाँ पे ऊपर जो बी स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है कि अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ बिट्स अगर प्रेजेंट है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन अगर प्रेजेंट है देन इट इज गिविंग द गूज कॉइल। बट सी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन प्रेजेंट है देन इट इज गिविंग द XBRA gene। सो ये तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कभी भी एक साथ नहीं आ सकता है, तो इसी तरह आप एलिमिनेट कर सकते हैं जहाँ पे बी और सी दोनों हैं। सो दिस यू कैन एलिमिनेट, ऑप्शन बी भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इन दिस वे यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी। सेल्स farthest फ्रॉम द beads गेटिंग नेग्लिजिबल एक्टिविन। अगर वहाँ पे नेग्लिजिबल एक्टिविन प्रेजेंट है एक्टिवेट्स XBRA gene एंड बिकम ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सो ये क्या बोल रहा है? जहाँ पे नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एक्टिविन प्रेजेंट है, एक्टिविन इज लो, तो वो XBRA जीन को प्रोड्यूस करेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? वो ब्लड वेसल्स एंड हार्ट में प्रोड्यूस होगा। ये तो करेक्ट है। XBRA का अगर लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है देन एक्टिविन का अगर लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है देन इट विल फॉर्म द XBRA gene, बट हाउ कैन इट प्रोड्यूस अ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट?
वो अगर कुछ भी अमाउंट का एक्टिविन अगर प्रेजेंट नहीं है देन इट विल प्रोड्यूस अ ब्लड एंड हार्ट, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो प्रेजेंट है वो भी इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ई में क्या बोल रहा है। cells farthest from the bits getting negligible activin activates neither XPRA nor goose goit and the default gene expression instruct the cell to become blood vessels and heart. Yes, this is the correct statement. आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये दोनों भी जो प्रेजेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट जो प्रेजेंट है वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेजेंट है। सो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन जो कि है ऑप्शन नंबर डी और ई, जहाँ पे एक साथ डी और ई प्रेजेंट होता है उसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। देखो डी और ई दीज आर द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, बी और सी दीज आर द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ऐसे ही आप ये तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे विदाउट नोइंग एनीथिंग, बाय ओनली सीइंग द ऑप्शंस यू कैन एलिमिनेट दिस एंड यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी जो प्रेजेंट है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, व्हेन द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स फ्रॉम एन एडली ग्लास्टुला ऑफ ए फ्रॉग वर ट्रांसप्लांटेड। यहाँ पे क्या हुआ, एडली ग्लास्टुला का जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट था उससे ट्रांसप्लांट किया गया इनटू द प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस रीजन। सो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट था एडली स्टेज में उससे ट्रांसप्लांट किया गया एपिडर्मिस रीजन में। तो वो क्या फॉर्मेशन हुआ, उसका जो फॉर्मेशन हुआ वो हो गया एपिडर्मिस। तो वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, इट इज चेंजिंग। चेंजिंग का मतलब ये क्या है, इट इज द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, व्हेन इट इज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इन द एडली केस। However, when a similar experiment was done with a late gastrula of frog, the prospective neurons developed into neurons only. लेकिन जब वो लेट कंडीशन में किए जो न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट था उसे कहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया, एपिडर्मिस में ट्रांसप्लांट किया गया। लेकिन ये जो न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट है वो एपिडर्मिस में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये जो प्रेजेंट है वो न्यूरॉन्स में ही था। सो ये जो कंडीशन है इसमें से हम क्या प्रिटेंड कर सकते हैं, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। सो लेट्स सी, चेक द ऑप्शंस व्हाट इट इज टेलिंग। द एडली ग्लास्टुला सो कंडीशनल डेवलपमेंट। अगर एडली ग्लास्टुला, हाँ ये जो एडली ग्लास्टुला जो है वो कंडीशनल डेवलपमेंट शो कर रहा है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट था जब वो एपिडर्मिस में ट्रांसप्लांट किया गया वो एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब उसका फैट जो प्रेजेंट है वो चेंज हो रहा है। प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो प्रेजेंट है वो ग्रेटर है प्रोस्पेक्टिव फैट से, दैट इज द रीजन उसे हम कंडीशनल स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, वेर इज द लेट ग्लास्टुला सो ऑटोनमस डेवलपमेंट। ये जो प्रेजेंट है लेट ग्लास्टुला के टाइम वो ऑटोनमस स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है, क्योंकि वो अपना फैट को चेंज नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए जो प्रेजेंट है वो सही है। सो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ लेट्स सी द बी ऑप्शन क्या बोल रहा है। द एडली ग्लास्टुला सो ऑटोनमस डेवलपमेंट वेर इज द लेट ग्लास्टुला सो कंडीशनल डेवलपमेंट। ये दोनों ए और बी आप देख सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो ये जो ऑप्शन नंबर बी जो प्रेजेंट है हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स फ्रॉम द एडली ग्लास्टुला। ओके, prospective neurons from the early glastula are only specified, whereas from the late glastula are determined. early glastula में वो specify हुआ है, लेकिन late glastula में क्या हुआ है, late glastula में जो present है वो determined हुआ है। Yes, this is the correct option. जो डिटरमाइन हो जा रहा है वो उसका फैट को चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो स्पेसिफाइड है वो अपना फैट को चेंज कर सकता है। सो जो प्रेजेंट है, जो लेट ग्लास्टुला में जो प्रेजेंट है, लेट स्टेज में जो प्रेजेंट है दैट इज डिटरमाइंड, वो उसका फैट जो प्रेजेंट है उसे चेंज नहीं करता है, लेकिन एडली स्टेज में जो प्रेजेंट है वो अपना फैट को चेंज कर रहा है, दैट मीन्स इट इज स्पेसिफाइड। सो ऑप्शन नंबर सी जो प्रेजेंट है वो ऑप्शन जो ये सी जो प्रेजेंट है वो ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है। द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स फ्रॉम द एडली ग्लास्टुला आर डिटरमाइंड। यहाँ पे देखिए सी और डी हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है।
सो वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स फ्रॉम द अर्ली ग्लैस्टुला आर डिटरमाइंड। अर्ली ग्लैस्टुला में कैसे वो डिटरमाइंड हो सकता है, ये अर्ली ग्लैस्टुला में तो वो अपना फैट को चेंज कर रहा है, सो हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड, वेर इज दोज फ्रॉम द लेट ग्लैस्टुला आर स्पेसिफाइड। अगर लेट ग्लैस्टुला में अगर वो स्पेसिफाइड होगा तो वो अपना फैट चेंज कर सकता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट वो लेट ग्लैस्टुला में अपना फैट चेंज नहीं कर रहा है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर